Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 7 का 6 चैप्टर का है क्वेश्चन, चैप्टर 6 का पार्ट 1 है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, बेसिक जो चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, जो अर्थ है। हर चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंस होता है, बच्चे को क्यों पढ़ाया जाता है, इसका सेंट्रल आइडिया होता है। तो इस चैप्टर में क्या है कि हमारे नियर बाय हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंजिंग होती रहती है। कुछ चेंजिंग परमानेंट होती है, कुछ टेम्पोररी होती है। तो इसी नियर अबाउट ये पूरी चैप्टर में आपको मेंशन किया गया है कि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, और इस चैप्टर में जो चेंजिंग होता है उसके बारे में हमें एनवायरमेंटली बताया गया है। इस चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपका स्टैंडर्ड है उसके अनुसार दो चेंज के बारे में बताया गया है। एक है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जो परमानेंट ना हो, कंप्लीटली ना हो, परमानेंट हो। ऐसा चेंज जो कुछ रीजन से होता हो, उस रीजन को हटा देंगे तो फिर वो अपना प्रीवियस कंडीशन में रिटर्न आ जाएगा, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसा होता है जो परमानेंट हो जाए, उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। बेसिक क्लियर? केमिकल चेंज परमानेंटली हो जाता है, उसको हम प्रीवियस कंडीशन में बैकअप नहीं ला सकते हैं। जैसे हम लोग घर में चावल बनाए, ठीक है, चावल बनाया तो चावल या दाल बना लिया तो दाल बन गया हमारा। तो क्या हम दाल को प्रीवियस कंडीशन में ला सकते हैं? नहीं लाएंगे, खराब हो जाएगी, और इस वो हो गया केमिकल चेंज। सपोज दैट दूध से दही बनना, क्या दही को दूध कंप्लीटली बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो क्या उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी? तो नहीं आएगी, कुछ प्रॉपर्टी बहुत सारी चेंजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से भी चेंजिंग होगा जो हमारे नियर बाय में होता है, नजदीक में होती है, उस सब के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। ये बेसिक समझ में आ गया फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी चेंज एंड केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। ठीक, तो अब फिजिकल चेंज का डेफिनेशन देखिए क्या है। फिजिकल चेंज एनी चेंज टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन किया, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है साइज, शेप, कलर, स्टेट। स्टेट तो समझते हैं आप, हाँ, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीन स्टेट होती है। या तो स्टेट में चेंजिंग आ जाए, या कलर में चेंजिंग आ जाए, या शेप में, या साइज में। तो इस तरह का यदि चेंजिंग आ गई किसी भी कारणवश, तो इसमें चेंजिंग को हम चाहे तो उस कंडीशन को हटा देने के बाद तो क्या होगा, अपने प्रीवियस कंडीशन में वो रिटर्न हो जाएगी। हाँ, तो ये फिर से पढ़ लेते हैं। एनी चेंज टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। इसमें से कोई भी चेंजिंग आ जाएगी फिजिकली तो वो फिजिकल चेंज होगा। इट इज यूजुअली रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल, जैसे A प्लस B मिलकर, इसमें एक सावधानी रखना है, ये जो बनता है दो रिवर्सिबल रिएक्शन और नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ये ऐसे गया, यहाँ पे बनाएंगे हाफ, पूरे नीचे तक नहीं लाएंगे, इसको हाफ यहाँ तक, फिर इसको इधर लाकर इधर। इसका मतलब है कि आपने जो A बनाया B बना, अब B वापस A में बन जाएगा। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन, जब भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। वो परमानेंट नहीं होता है, फिजिकल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। वाटर जो है वो उसको हम, वाटर जो होता है उसको हम, वाटर हो गया, वाटर को हमने कूलिंग किया, कूलिंग किया तो आइस में कन्वर्ट हो गई, राइट। और आइस में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा हीट किया हमने, या तो आप हीटिंग किया, तो हीटिंग करने के बाद वो दोबारा से प्रीवियस कंडीशन वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो चेंज हो गया, ये वाटर से कूलिंग करने पर आइस में होना और आइस को हीट करने पे वाटर में कन्वर्ट होना, दैट इज अ फिजिकल चेंज। क्योंकि अपनी इसे वाटर है, वाटर को आइस में कन्वर्ट होंगे तो क्या क्या चेंज होगा? साइज में चेंज होगा, यस। शेप में चेंज होगा, यस। कलर में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है, स्टेट में यस होगा,
तो ये 3 चेंजिंग यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और ये 3 चेंजिंग का ये क्या होगा, आपको फिजिकल चेंज होगा। अब इसी तरह से हम लोग फिजिकल चेंज हो गए, यहाँ पे समझ में आया। ये एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि वाटर को कूलिंग किए तो आइस हो गया, आइस को हीट किया तो वाटर में अगेन कन्वर्ट हो गई। इट मींस सेम सब्सटेंसेस बट इट मींस सेम रिवर्सिबल रिएक्शन क्या चेंज क्या हो गया, ऐसा चेंज होगा जो सेम सब्सटेंसेस बनेगा बट विथ चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बताया, शेप, साइज एंड स्टेट में चेंजिंग हो गई। सेकंड वन, केमिकल चेंज, a change in which one or more new substances are formed। एक या एक से ज्यादा कोई भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होगी, लेकिन शर्त ये है कि उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली न्यू बनेगी। वो अपनी जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इस पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट और इस पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या कभी लिख लीजिएगा, रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट, और इस पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। जब आप रिएक्टेंट न्यू वन ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट फॉर्म करती है एक या एक से ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। उसमें शर्त ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्टेंट में वापस आ सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में ये नहीं होगा, यानी कि ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। सेकेंड वन, जो ये नया ऑब्जेक्ट मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि x + y मिलकर a + b, देखिए इसमें साइन भी चेंज है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस। जो a + b मिलकर ab में आ गया तो दोबारा a + b आपको xy में कन्वर्ट नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशंस में। तो इस तरह से हो गया। फिर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड। फिर मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, व्हेन मेटल रिएक्ट ऑक्सीजन फॉर्म एयर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल क्या है, देखिए मेटेलिक ऑक्साइड एक एग्जांपल है, आपके 2-3 एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंशन करूंगा आपको। मेटेलिक ऑक्साइड, व्हेन मेटल रिएक्ट ऑक्सीजन फॉर्म एयर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स। बोलता है जैसे कि यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम एक मेटल है जो रिबन के फॉर्म में है, मैंने इस तरह से फीता नहीं होता है, फीते इस फॉर्म में माने हैं, तो ये रिबन है मैग्नीशियम का। इसको Mg से इंडिकेट किया जाता है, मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, फॉर्म जलाते हैं किसमें, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम, इसके नीचे में लिख लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं एग्जांपल को। ये लिखा हुआ है मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो मेटल ऑक्साइड होगा। जस्ट लाइक हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में देखा, अभी हम लोग देखेंगे जिसे सोडियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ये देखिए मेटल हो गया, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये फॉर्म होता है। तो ये मेटल के साथ ऑक्सीजन के रिएक्ट होने के बाद ये फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस पूरे को मेटल का ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटेलिक ऑक्साइड, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके साथ रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। ये क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और इस तरह से हो सकता है आपको ये नजर ना आए, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें है Mg + O2 मिलकर MgO। ये जो 2 आप देख रहे हो ना, ये सब ये क्लास 10th में जो जाओगे ना एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार, कुछ स्कूल में तो सिलेबस में ही बताया जा रहा है, लेकिन जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उसके अनुसार ये बैलेंसिंग होता है, और क्लास 10th में हम इसके बारे में समझेंगे। अभी बस आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम के आगे में 2 डालना है,
हाँ, ये बैलेंस करने के लिए टू डाला गया है ना। ये जो टॉपिक है बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग क्लास 10th में पढ़ा जाता है। तो आपको बस अभी ये याद रखना है Mg प्लस O2 मिलकर 2MgO बनाएगा और यहाँ पे 2 डाल देना है। तो इस तरह से एक इंट्रोडक्शन टाइप का था ये, और आगे हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मेटेलिक ऑक्साइड है, हाँ मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा ये सब।